गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि काव्य बोध संबंधी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, ये जो आज हम क्वेश्चन आंसर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, सभी क्वेश्चन आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आपको एक चीज़ बता देती हूँ यहाँ पर कि ये जो हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया तुलसीदास चैप्टर, ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से 100% क्वेश्चन पुटअप करता है एग्ज़ाम में, और कभी कभी तो यहाँ से पैराग्राफ से क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं। तो आइए चल लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि लक्ष्मण ने सूर्यवीर के क्या गुण बताए हैं। यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है अथवा। अथवा शब्द का अर्थ ये होता है कि यहाँ पर अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो भी, और अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं तो भी, तो हमें इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही करना होगा। तो इस वीडियो में अक्सर ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाली हूँ जहाँ पर सभी क्वेश्चंस में अथवा लगा हुआ होगा। तो अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में आते हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन, तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप वीडियो को आराम से स्टॉप करके भी इन क्वेश्चन आंसर को आराम से नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की बात चल रही थी कि लक्ष्मण ने शूरवीर की पहचान बताते हुए परशुराम से कहा कि शूरवीर युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते या अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, वे अपने शत्रु को युद्ध भूमि में अपने सामने देकर वीरता का प्रदर्शन करते हुए उसका मुकाबला करते हैं, केवल अपनी प्रशंसा में कहे वाक्य द्वारा अपनी वीरता का बखान नहीं करते। तो यहाँ पर लक्ष्मण ने उनको बताया कि एक शूरवीर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है कि बहु तो धनुही तोरी लड़काई, यह किसने कहा और क्यों कहा। सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर देख लीजिए आप, अथवा में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहु धनुही तोरी लड़काई, कबहु ने अस रिस कीन्ही गुसाई, पंक्ति का हास्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया हुआ है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर बताइए कि सभा ने किस बात को अनुचित कहा था। तो यहाँ पर भी इसका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, लक्ष्मण ने किन वचनों को सभा ने अनुचित कहा। तो वही जब वो परशुराम जी को व्यंग्यपूर्ण वचन बोल रहे थे तो ये सब क्रोध बढ़ जाता परशुराम जी का, तो ये सब सुनकर वहाँ पे लोगों ने अनुचित इसको कहा था। क्वेश्चन 4 यहाँ पे देख लीजिएगा कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। जब सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष तोड़ दिया गया था तो उस धनुष को देखकर, टूटे धनुष को देखकर परशुराम जी क्रोधित हो गए थे। उनके क्रोध को शांत करने के लिए लक्ष्मण ने कहा कि शिव का धनुष अत्यंत जर्जर एवं पुराना था, जो राम के स्पर्श होते ही टूट गया था। तो राम ने धोखे से इसको तोड़ दिया था, धनुष टूटने में इनका कोई दोष नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप फर्स्ट पैराग्राफ के अनुसार आप स्वयं भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 यहाँ पर दिया हुआ है जो कि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए, कहीं से कोई भी क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 6 को यहाँ पर देख लीजिएगा कि लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा है उसे अपने संवाद शैली में लिखिए। तो यहाँ पर आप ये नहीं है कि आप यही वाला आंसर डिक्टो आप लोग एग्ज़ाम में लिखें, अगर पूछता है तो आपको जो भी सबसे अच्छा लगा हो 6 पैराग्राफ से वो वाला यहाँ से आप कोई भी आंसर इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला पैराग्राफ कि बहुत दुनिया तोड़ी है बचपन में। तो आप यहाँ पर जो भी सबसे अच्छा आपको लगे आप वो पैराग्राफ यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 दिया हुआ है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आपको जो है यहाँ पर ट्रांसलेट करना है कि परशुराम जी ने अपने विषय में यहाँ पर क्या क्या बताया था कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कि मैं कौन हूँ। परशुराम ने बताया कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। तो यहाँ से सभी क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट हैं। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। अब यहाँ पर आता है हम लोगों का भाव स्पष्ट करें। भाव स्पष्ट करने को थोड़ा सा एक बार हम लोग देख लेते हैं
कि बेहसी लखुन बोले मृदुवानी, ओहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोही देखावे कुठार, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। तो भाव स्पष्ट का अर्थ क्या होता है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी ये। तो भाव स्पष्ट का अर्थ ये होता है कि काव्य की जो पंक्ति दी हुई है हमें उसका फुल एक्सप्लेनेशन जो करना होता है उसको ही हम भाव स्पष्ट कहते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन गद्य वाले चैप्टर से भी आ जाता है, तो हमें उस पंक्ति का भावार्थ लिखना होता है कि यहाँ पर इसका भावार्थ क्या होगा। तो आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। तो यहाँ पर जो है दिया हुआ है उन तीनों पैराग्राफ का भावार्थ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सभी। क्वेश्चन नंबर 10 कि पाठ के आधार पर तुलसी की भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखें। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने अपनी जो ये रामचरितमानस की जो रचना थी चौपाई, यहाँ पर किसका प्रयोग किया है, यहाँ पर भाषा कौन सी है, कौन सी भाषा नहीं है। तो यहाँ पर फुल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पर इस क्वेश्चन का। उसके बाद में इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ आप स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। यह वाक्य किसने कहा और किससे, कब और कहाँ, क्यों कहा। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों का वाक्य था। परशुराम ने लक्ष्मण को क्या चेतावनी दी थी। लक्ष्मण द्वारा अपना उपहास किए जाने पर परशुराम ने चेतावनी दी थी कि अरे राजा के पुत्र या राजपुत्र, लगता है कि तू काल के वश में है, इसलिए तो संभल कर नहीं बोल रहा है, लगता है तेरी मृत्यु निकट है। तो यहाँ पर हम लोगों के 13 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट पर चल लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर क्वेश्चन 14 दिया हुआ है, परशुराम ने सभा में लक्ष्मण को क्या क्या कहकर धमकाया। परशुराम ने अपने फरसे के संबंध में क्या कहा और लक्ष्मण को क्या चेतावनी दी। यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। अगर हम लोगों का पैराग्राफ अच्छे से तैयार हो गए हैं, लर्न हैं, तो हम आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। परशुराम की क्रोध भरी बातों को सुनकर लक्ष्मण ने क्या उत्तर दिया। कौशिक्यों सुनाऊं मंद पद के आधार पर उत्तर दीजिए। लक्ष्मण ने सूरवीर और कायर की तुलना कैसे की थी। लक्ष्मण के किन वचनों को सुनकर परशुराम का क्रोध बहुत बढ़ गया था। राम और लक्ष्मण के व्यवहार की तुलना कीजिए, दोनों के व्यवहार में काफ़ी डिफरेंस था। राम जो थे वो थे विनम्र स्वभाव के थे। यहाँ पर जो है इसमें दिया हुआ है, आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण ने परशुराम पर क्या क्या व्यंग किए। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि लक्ष्मण ने सबसे पहले तो शिव के धनुष को धनु ही कहा, फिर उसे प्राणा बता दिया जो राम के छूते ही टूट गया। उनके द्वारा बार बार फरसा दिखाए जाने पर उनके इस प्रयास को फूंक द्वारा पहाड़ उड़ाया जाना कह जाना दिया। तो यहाँ पर इस प्रकार के लक्ष्मण ने परशुराम जी पर व्यंग किए। तो आई होप यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी इनको यहाँ से नोट कर लेंगे क्वेश्चन आंसर को। एग्ज़ाम में यहाँ से 100% कोई ना कोई क्वेश्चन आने वाला है। ओके।